हमारे बड़े बुजुर्गों के सामने अगर लेडीज या फिर कोई लड़की या फिर कोई औरत अगर किसी के सामने अपनी ऊंची आवाज उठाकर अपने हक के लिए कुछ बोल देती है तो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग जो कि यह कहते हैं कि यह लोगों की सोच होती है, यह इनकी पढ़ाई का असर है, अगर इन्हें हम इतना नहीं पढ़ाएंगे तो ये इतनी ज्यादा नहीं बोलेंगी, ये इनको हमारी प्रथाओं के बारे में नहीं पता है। उन लड़कियों को ऐसे जज किया जाता है जैसे उन लोगों ने न जाने बोलकर कितना बड़ा जुल्म कर दिया हो। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो आज की हमारी कहानी है ऐसी ही किसी बात पर कि कुछ औरतें जो अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी प्रथा आखिरकार क्यों चलाई जाती है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को पूरा देखिए। एक मधु नाम की लड़की जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, वह लड़की जो कि एक प्रथा का शिकार हो जाती है। एक गांव के अंदर उसे एक लड़के के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। वह उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी प्रथा थी कि पहले लड़की बच्चा देगी और फिर उन दोनों की शादी करवाई जाएगी। लड़की की उम्र 18 साल थी, लड़की पढ़ी लिखी थी, उसे कानून के बारे में पता था। लड़की फिर भी उस लड़के से प्यार करती है और उन सरपंच की बातें मानकर उस लड़के के साथ रहना शुरू कर देती है। लड़की को 1 साल हो गया था उस लड़के के साथ रहते हुए, जिसके कारण उसे उस घर के अंदर अब किलकारियां गूंजने की खुशखबरी देनी थी। लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं होता है। सभी घर वाले उसकी मंथली जो पीरियड्स आते हैं वह 1-2 दिन लेट हो जाने पर खुशियां बनाने लगते हैं। वह सोचते हैं कि आज तो हमारी बहू हमें खुशखबरी सुनाएगी, लेकिन लड़की को रात को ही पीरियड शुरू हो जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो पति था, वह भी बहुत खुश होता है। लेकिन लड़की जिस उम्मीद से वह उसे पास कर रहे थे वह उस उम्मीद से नहीं गुजर पाती, जिसके कारण वह लोग उसे धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मां नहीं बन पा रही थी। एक लड़की जो कि 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल, कई बार तो ऐसा भी होता है कि 5 साल लड़की को लग जाता है गर्भ ठहरने में, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ 1 साल के अंदर लड़की को बांझ का नाम देकर घर से बाहर निकाल दिया। दूसरे ही दिन पंचायत होती है। पंचायत के अंदर जो मुखिया होते हैं वह उसका निर्णय करते हैं कि यह लड़की मां नहीं बन सकती, यह बांझ है। इसे 1 साल इन लोगों ने रखा है, इसे खिलाया है, पिलाया है, जिसके लिए इन लोगों को 30 लाख रुपए इसे देने होंगे। एक गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लेकर आए? लड़की का जो पिता था वह इस बात का विरोध करता है कि मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा। तभी सरपंच कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती, इनके बच्चे की मां बन जाती, तो इतने ही पैसे तुम भी वापस लेते। अगर अब तुम्हारी बेटी मां नहीं बन सकती है तो वे कहते हैं कि यही हमारा निर्णय है। अगर तुम नहीं मान सकते तो हम तुम्हें अपनी बरादरी से बाहर कर देंगे और जो भी हमारे गांव के सौदागर है वह तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे। पिता जब यह बात सुनते हैं तो वह कुछ भी नहीं बोल पाते, लेकिन लड़की इस बात पर विरोध करती है। लेकिन लड़की की ऊंची आवाज सुनकर सरपंच एक और उसे झटका दे देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हें अब तुम्हारे जेठ के साथ सोना पड़ेगा। अगर तुम फिर भी मां नहीं बन सकती हो तो उसके बाद जो हमारा आदेश होगा वह तुम्हें मानना पड़ेगा। लड़की के न चाहते हुए भी उसके जेठ के साथ उसके जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं। लड़की रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी कोई भी पुकार नहीं सुनता। सभी वहां पर आनंद लेने वाले हुए बैठे थे। लड़की का पिता जो कि अपनी बदनामी के चक्कर में अपनी बेटी का बिल्कुल भी साथ नहीं दे पाता। लड़की जो कि इस मुसीबत
का सामना कर कर हटी ही थी, तभी नीचे 1 महीने के बाद फिर से वहीं पर बैठक बैठती है। सारे पंचायत के मुखिया वहां पर इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उसके साथ फिर से वही शोषण होता है और लड़की को कहा जाता है कि तुम 1 महीने के बाद हम तुम्हें अब फिर से तुम्हारा जांच पड़ताल करवा रहे हैं। तुम्हारी जो भी जांच होगी उससे हम अब तुम्हारा जो भी निर्णय है वह तुम्हें सुनाएंगे। लड़की का प्रेग्नेंट नहीं होना फिर से उन लोगों के लिए खेल सा बन जाता है। वह लोग अब उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लड़की को बांझ का नाम देकर उसे एक ऐसे लड़के से शादी करवा दी जाती है जिसका ऑलरेडी एक बच्चा होता है और उसकी पत्नी का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास होता है। उसकी पत्नी का देहांत होने के बाद एक बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उस लड़की को चुना जाता है और उसकी शादी उस लड़के से करवा दी जाती है। लड़की बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा आवाज भी उठाने की कोशिश करती है कि यह कानूनी तौर पर गलत है, यह मेरी जिंदगी का फैसला नहीं हो सकता है, मेरे मर्जी के बगैर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन लड़की की वहां सुनने वाला कोई नहीं था। अगर समाज के अंदर एक इंसान आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज आसानी से लोग दबा देते हैं। वैसा ही हुआ उस लड़की के साथ। उस लड़की को उस घर के अंदर भेज दिया जाता है। उसके पिता के पास से रुपए भी ले लिए जाते हैं, जिसके कारण अब पिता, जो कि बहुत मेहनत करने के बाद ही शायद वह पैसे चुका पाएगा। लड़की की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। वह उस घर के अंदर तो रह रही थी लेकिन घुट घुट कर जी रही थी। जो पति था वह शराब में हमेशा चूर रहा करता था। हर वक्त उसे शराब के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। यहाँ तक कि वह अपने जो बच्चा था उसकी भी केयर नहीं करता था। लड़की सारा घर का काम करती, बच्चे को भी संभालती। लेकिन कुछ दिन के बाद ही उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसे पहले रेप किया गया था और फिर उसका मर्डर किया गया था। डेड बॉडी एक सुनसान जगह पर मिलती है। किसी आने जाने वाले व्यक्ति ने उसे देखा तो पुलिस स्टेशन पर इन्फॉर्म की। पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने वेरिफिकेशन की, उसकी जो बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम किया। आसपास के पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो भेजी, जिसके बाद भी पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत हासिल नहीं हुआ कि उसका कोई घर का पता चल सके, उसका नाम पता चल सके। अगर ऐसा ही रहा तो पुलिस ने सोचा था कि न जाने यह कौन थी, कहां से आई थी, और उसकी जो बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती रेप किया गया है। वह शादीशुदा है। उसके जो शरीर पर गहने थे उनमें से कोई भी छेड़खानी नहीं हुई थी। लड़की को या तो किसी रंजस के कारण मारा गया है या फिर किसी ने उसे सुनसान जगह पर किडनैप कर रेप के लिए ही लाया गया था। पुलिस के पास ऐसा कोई भी सबूत हासिल नहीं हो रहा था और तब उसकी डीएनए रिपोर्ट आती है तो वह तो चौंका देती है। पता चलता है कि लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और उसके साथ रेप हुआ था, और वह भी पूरी सेफ्टी के साथ, जिसके कारण पुलिस को यह नहीं पता चल पा रहा था कि उस लड़की का रेप किसने किया। लड़की की वेरिफिकेशन कर ही रहे थे तभी एक केस फिर से आता है। एक लड़की की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक व्यक्ति वहां पहुंचता है। तब वह गुमशुदा रिपोर्ट लिखते हैं और उस लड़की की तब फोटो देखते हैं तो पुलिस चौंक जाती है। जिस लड़की की डेड बॉडी उन लोगों के पास थी, उसी लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा रही थी, और वो भी पूरे 24 घंटे के बाद। रात को लड़की गायब हुई थी और दूसरी रात को वहां पर पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उसका पति पहुंचा। साथ में उसका पिता भी था। लड़की की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करवाने के चक्कर में वह लोग भूल चुके थे कि उनके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि उसका पति, जो कि सारे जो भी कुछ किया था वह सब कुछ उसी का किया धरा था। न वह अपनी पत्नी के साथ उस रात झगड़ता और न वह झगड़ा कर अपने घर से अकेली वहां से निकलती।
दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने के कारण वह वहां से गई थी, लेकिन वह लोग अपनी जो गुनाह था उसे छुपाने के चक्कर में पुलिस से झूठ बोलते हैं कि वह अपने पिता से मिलने की जिद कर रही थी और मैं वहां उसे यह कहकर वहां से भेज दिया था कि तुम अपने पिता के घर चले जाओ। उसके पिता का घर 1 किलोमीटर दूर ही था। गांव के अंदर ही घर होने के बावजूद भी लड़की को एक सुनसान जगह पर जो उसकी डेड बॉडी मिलनी थी, उससे पुलिस को अब और भी ज्यादा शक होने लगा था। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति ने बताया कि मैं कुछ सामान उनके घर पर डिलीवर करने गया था और मैंने उनके घर से झगड़ा करने की आवाजें सुनी। उनकी बातें हो रही थी कि तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते हो, रोज दारू पीकर आते हो। तभी यह लड़का उसे कहता है कि तुम अपने घर पर चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को यह बात पता चलती है तो उस लड़की के पति को फिर से वापस बुलाया जाता है और उसे रिमांड पर लिया जाता है। वह अपना गुनाह कबूल करता है, लेकिन वह यह हाँ भरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसने ही अपनी पत्नी के साथ जो भी हुआ वो किया है। अब पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था। अब पुलिस को केस को आगे भी जो उसकी जांच पड़ताल थी वह करनी थी। अब पुलिस जो कि अपनी छानबीन में पूरी कोशिश कर रही थी। पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि लड़की अपने पिता के घर 1.5 साल से नहीं गई थी। वहां के लोगों ने उसे 1.5 साल से नहीं देखा था। तो आखिरकार 1.5 साल तक लड़की थी कहां? क्योंकि 3 महीने पहले ही उस लड़के से उसकी शादी हुई थी। उससे पहले लड़की कहां थी? अब यह बात पुलिस को बहुत ज्यादा चौकन्ना कर देती है। पुलिस अपनी वेरिफिकेशन में कोई कमी नहीं छोड़ती। वह उसके पिता को वहां पर बुलाती है, उनसे वेरिफिकेशन करती है। उनसे पता चलता है कि वह अपनी मौसी के घर पर थी। यहां तक कि उन्हें इतना झूठ बोला कि पुलिस उसके अंदर ही उलझकर रह गई थी। पुलिस वहां पर वेरिफिकेशन करने के लिए पहुंची। वहां पर भी उन लोगों ने अपनी हर एक तैयारी, हर एक अरेंजमेंट अच्छे से कर रखी थी, लेकिन पुलिस जो कि आज नहीं तो कल सबूत के साथ उन्हें गिरफ्तार करने ही वाली थी। आखिरकार पुलिस को वह कितने दिन तक गुमराह कर सकते थे? आखिरकार सच तो सामने आने ही वाला था। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वह सब कुछ अपने रिश्तेदारों के नाम से उन्हें पुकारते हैं। वहां पर जितने भी लोग थे वह उन्हें कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं। लड़का जो कि एक लड़की से नाजायज संबंध बनाकर बाहर से एक लड़की को लेकर आता है और उसे के ही पेट में उसका बच्चा भी होता है। उसी के कारण वह अपनी पत्नी को धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन उस लड़की के साथ अब वह लोग न जाने क्या करने वाले थे। लड़की को इस बात का अनुभव हो जाता है, जिसके कारण वह पुलिस को सब कुछ सच सच बताने के लिए जाने वाली थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस लड़की पर ज्यादा ही फोकस करते हैं, जिसके कारण उन्हें उस पर डाउट होता है। लड़की की सारी डिटेल्स निकलवाई जाती है, जिसके अंदर पता चलता है कि वह एक छोटा मोटा रोल करने वाली एक्टर है। लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह एक्टर आखिरकार उनके घर के अंदर क्या कर रही थी, और वह शायद पेट से भी थी। पुलिस को यह लग रहा था कि वह पेट से थी, लेकिन यह कंफर्म नहीं था। जब उसकी सारी डिटेल्स निकलवाई गई तो यह भी कंफर्म हो गया था कि वह लड़की पेट से है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। वह एक छोटा मोटा रोल करने वाली थी, फिर वह पेट से कैसे हो गई और वह उनकी रिश्तेदार कैसे बन गई? पुलिस को यह सारी चीजें बहुत ज्यादा उलझा रही थी, जिसके कारण पुलिस ने यह निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम उस लड़की से मिलकर ही यह सारी गुत्थियां सुलझा लें। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस लड़की के पास फोन करता है और उस केस के बारे में कुछ पूछताछ करता है। लड़की बताती है कि उस लड़की का मर्डर इन लोगों की साजिश से ही हुआ होगा। वह लड़की इस घर की एक प्रथा की वजह से अपनी जान गंवा के बैठी है और इन लोगों ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है।
और मेरे साथ इन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई देती है, जिसके कारण पुलिस इंस्पेक्टर साहब से कहती है कि मैं आपसे शाम को आकर मिलती हूँ। शाम को आकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ये सब कुछ सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब फोन कट कर देते हैं। फोन कट करने के बाद लड़की का 10 बजे तक वेट किया जाता है, लेकिन रात के 10 बजे तक वह लड़की पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचती है। उसके फोन पर बहुत बार फोन ट्राई किए जाते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अब वह लोग न जाने क्या सोच रहे थे। दूसरे दिन तब लड़की के बारे में वह लोग सोच ही रहे थे, तभी एक फोन आता है और किसी बॉडी के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक सुनसान जगह है, यहाँ पर एक लड़की की बॉडी पड़ी है। यह सुनकर पुलिस तुरंत अपनी कार लेकर वहां पर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह लाश तो पल्लवी की है, जो कि उन्हें यह सब कुछ बताने वाली थी कि उसके साथ क्या हुआ है और जो उस लड़की का जो पहले मर्डर हुआ था उसके साथ क्या हुआ था, वह सब कुछ जानती थी। पुलिस को यह संदेह होता है कि जो इसका होने वाला पति था सब कुछ उसने किया है। पुलिस अब उसे उठा लेती है। उसे उठाने के बाद उसे रिमांड पर लिया जाता है, लेकिन वह कुछ भी स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। धीरे धीरे पुलिस को पता चलता है कि उसका जो रेप था उस लड़की का, उसने उस लड़की के साथ रेप किया था। वह लोग उनसे भी गिरफ्तार करते हैं, उसे रिमांड पर लेते हैं। वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन पुलिस उसे फिर भी छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस का कहना था कि यह कोर्ट में जाकर मुकर जाएगा, यह अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलेगा और हमारे पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है जिसके कारण हम इसे गिरफ्तार कर सके। वहीं पर उनके सरपंच को भी बुलाया जाता है, लेकिन सरपंच तो अपनी ही आकड़ के अंदर भरा हुआ था। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि हमारी यह प्रथा है। एक लड़की की जिंदगी के साथ खेलना उन लोगों की प्रथा थी। एक लड़की का नाजायज संबंध किसी और इंसान के साथ बनाना वह लोग बिल्कुल भी गुनाह साबित नहीं करना चाहते थे। उन लोगों का कहना था कि यह हमारी प्रथा है और यह हमारे गांव का जो भी है वह हमारे गांव का ही है। हम इसके अंदर आप लोगों का कानून नहीं बीच में लाना चाहते और यह आप लोगों के पढ़े लिखे का नतीजा है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों की जो परंपरा चलती आ रही है, आप लोग उसे नहीं मानना चाहते। लेकिन अब उनके खिलाफ भी कोई भी सबूत नहीं था। एक सबूत के लिए एक उस लड़की का पिता था जो कि उसकी गवाही दे सकता था, लेकिन वह भी ये गवाही देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर तुमने तुम्हारा मुंह खोला तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। और फिर उन्हें 30 लाख रुपए जो उसने अपनी बेटी के लिए उन लोगों को दिए थे, उन लोगों ने उसे वापस दे दिए थे। जब उसके बैंक में यह रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं तो पुलिस को पता चलता है। वह उसके पिता को वहां पर बुलाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी स्वीकार करना नहीं था कि उसकी बेटी के साथ जो भी हुआ वह गलत था। वह सिर्फ यही कह रहा था कि यह लोग मुझे जान से मार डालेंगे, इन लोगों ने मुझे धमकी दी है और मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई भी ऐसा कानूनी तौर पर गवाह नहीं बनना चाहता हूं। मेरी भी जिंदगी है पीछे। आखिरकार ऐसा बाप किसका होता है जो अपने बच्चों की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? अगर वह एक कदम अपनी बेटी के साथ उठाता तो शायद उसकी बेटी आज उसके साथ होती। उस पिता ने अपनी बेटी का सौदा ऐसे कर दिया जैसे कि न जाने कोई शायद अपने दुश्मन का भी न करता हो। अगर वह अपनी बेटी का साथ देता, उसके कदम में कदम मिलाकर चलता, तो शायद उसके पैसे और उसकी बेटी दोनों साथ होते। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठी अपनी शान के चक्कर में। पुलिस के पास यह केस तो सोल्व हो ही नहीं रहा था, उससे पहले एक केस और आ जाता है। ऐसा ही वह भी केस
इसी से रिलेटेड था। एक लड़की जो कि कॉलेज में जा रही थी, उसका रास्ते में ही किडनैप हो जाता है और उसकी माँ अपनी बेटी की चिंता लेकर उस पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लड़की की उस घर के अंदर माँ के अलावा कोई भी नहीं था। लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और वह अपने रो रोकर अपनी बेटी के बारे में पूछती रही। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस लड़की की फोटो, उसके फोन नंबर सब कुछ लेकर उन्हें कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द आपके पास लेकर आएंगे। उन्हें तसल्ली दिलाते हैं और लड़की के जो फोन लोकेशन थी वह ट्रेस करते हैं। तो उसने पता चलता है कि लड़की की जो घर से निकलते ही फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसके कारण लड़की की लाइव लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। उनकी फोन डिटेल्स निकलवाई गई, जिसके अंदर एक अविनाश नाम का लड़का, जो कि उसे बार बार फोन करता था, उनका रिलेशन शायद बहुत दिनों से चलता आ रहा था, उनकी अक्सर बातें होती रहती थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनके घर पर तलाशी करने के लिए जाते हैं। लड़के से पूछताछ की जाती है। लड़का बताता है कि वह मेरी फ्रेंड थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वह तुम्हारी फ्रेंड थी या फिर फ्रेंड से कुछ ज्यादा? तभी वह लड़का कहता है कि सर, वह मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे बहुत प्यार भी करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, और आज सुबह से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूं लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसके सारे घर की तलाशी लेते हैं। वह किसी किराए के घर के अंदर रहता था। वहां पर तलाशी करने पर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। वह वहां से निराशा लेकर ही आते हैं। लड़के के खिलाफ ऐसे कई सबूत इकट्ठा होते हैं, जिसके कारण पुलिस को उस पर शक होता है, क्योंकि दो लड़कियों का जिनका मर्डर हुआ था, उनके रिलेटिव हुई था वह लड़का, और उसकी गर्लफ्रेंड का किडनैप होना अब पुलिस को हजम नहीं हो रहा था। इसीलिए उसे पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसी प्रथा है कि लड़की को पहले प्रेग्नेंट किया जाता है और वह लड़की अगर मां बनने के लायक है तभी उस लड़की से तुम्हारी शादी की जाती है, और लड़की का बिरादरी से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात सुनकर वह लड़का चौंक जाता है। पुलिस उससे बताती है कि तुम्हारे घर के अंदर 2 मर्डर भी हुए हैं। लड़का कहता है कि सर, मुझे उसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी बिरादरी के यह खिलाफ है, लेकिन मैंने मेरे पिता से बात की थी। मेरे पिता कोटा गए हुए हैं, 15 दिन का नाम लिया है, वह घर पर आकर मेरे रिश्ते की बात करेंगे। लड़का यह बताकर वापस भेज दिया जाता है। उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसके खिलाफ अभी कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हुए थे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो उसे बताया गया जो बातें थी, वह उन सभी बातों पर गौर करते हैं। उनके सारे घर की डिटेल्स निकलवाई जाती हैं, उसके माँ और उसके पिता की डिटेल्स निकलवाई जाती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि इस लड़के की जो बताई हुई बातें हैं वह बिल्कुल सच है या नहीं। इसकी माँ का पता करो, वह गांव में है या नहीं, और इसके पिता का भी पता करो कि वह कोटा में ही है या फिर कहीं और। लड़के की बताई हुई बात बिल्कुल सच थी। उसे इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लड़का अपनी माँ के पास फोन करता है, उसकी लाइव लोकेशन, पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसकी माँ के फोन की लाइव लोकेशन निकलवाते हैं, जिसके अंदर एक खुलासा होता है कि जहां जहां लड़कियों का मर्डर हुआ था, किडनैप हुआ था, वह लाइव लोकेशन वहीं पर आ रही थी। पुलिस को ज्यादा सोचने में वक्त जाया नहीं करना था, इसीलिए वह उसकी माँ को ही पकड़कर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर उसी से यह सब कुछ गुनाह जो उसने किया था उसे कबूल करवाना चाहते थे। उन्हीं के मुंह से यह सब कुछ सच उगलवाना चाहते थे, इसीलिए वह उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके लाख मना करने पर भी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसके सारे घर की तलाशी लेते हैं, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड, उसके बेटे की गर्लफ्रेंड, जिसका
वहीं पर एक कुर्सी के ऊपर मुंह बांधकर, हाथ पैर बांधकर बैठा रखा था। पुलिस उसे रिहा करवाती है और वो पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और फिर उनसे पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन लोगों की यह प्रथा थी, जिन्हें यह जो आज की युग है, आज की जो पीढ़ी है, वह लोग नष्ट करते आ रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। इसीलिए मैंने इन लोगों को जान से मार डाला और आप अगर थोड़ी देर और नहीं आते तो इस लड़की को भी मैं मौत के घाट उतार देती। पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने तब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहते हैं कि आज से पहले तो मैंने यह बात सुनी थी कि औरत औरत की दुश्मन होती है, आज मैंने देख भी लिया। और जो यह आप लोग प्रथाओं के नाम पर जो यह कारोबार चला रहे हो ना, यह बिल्कुल सही नहीं है। हमने एक प्रथा के चक्कर में 2 लड़कियों का मर्डर और एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी है। आपको तो शायद फांसी होगी क्योंकि आपने इतना बड़ा गुनाह किया है, लेकिन जो पहली वाली लड़की थी उसके साथ रेप हुआ था, उसके जो जेठ ने रेप किया था, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए वह आज भी रिहा घूम रहा है। तो दोस्तों, ऐसी प्रथाओं का कोई भी नियम और कायदा कानून नहीं होता है जिन्हें हम लागू करते हैं। हमारे समाज के अंदर जो कानून बड़े बुजुर्गों ने बना रखे हैं वह हमारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान या उससे भी ज्यादा लोगों को नीचा दिखाना, न जाने किस किस तरह की प्रथाएं लागू कर रखी हैं। हमारा समाज जो कि कहते हैं कि आजाद है, लेकिन कई जो गांव होते हैं उनके अंदर कई औरतें आज भी इन सभी चीजों की शिकार हो रही हैं। ऐसी कई प्रथाएं हैं जो गांवों के अंदर लागू की जा रही हैं, जिसे शायद हम लोगों ने रोकना चाहिए। जिन लड़कियों को उनकी जिंदगी जीने का हक होता है उन्हें इन प्रथाओं के अंदर बांध दिया जाता है। कई कई जगह बाल विवाह भी होते हैं। जिन बच्चों को यह तक नहीं पता होता कि उनकी जिंदगी का भविष्य क्या है, उनकी शादी करवा दी जाती है और इसके अंदर तो हद ही पार हो गई। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होगी तो उसकी शादी की जाएगी। यह जरूरी बात नहीं होती है कि हर लड़की 1 या 2 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो जाए, या फिर यह भी हो सकता है किसी लड़के में कमी हो, लड़की सही हो, फिर भी उसे इस जो भी प्रथा है इसका शिकार होना पड़ सकता है। अगर वह यह लोग प्रथा करते हैं तो डॉक्टरी मायना भी कुछ चीज होती है, उसकी जांच करवाई जाए, यह पता किया जाए कि लड़के में कमी है या लड़की में, दोनों को सजा बराबर दी जाए। लेकिन नहीं, हमारे समाज के अंदर लड़कियों को हमेशा ही नीचा दिखाया जाता है और लड़कों को शायद कुछ भी नहीं कहा जाता, उन्हें यूं ही रिहा कर दिया जाता है। तो मेरा इस कहानी में यही कहना है कि जो यह प्रथा है इसे हमें यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। हमें सभी को एक ही नजरिए से देखना चाहिए। आप लोगों के इस प्रथा के बारे में क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।